नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने इस बार विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद चौंकाने वाले फैसले किए, जिसके बाद से ही भाजपा ही नहीं अन्य पार्टियों में भी खलबली मच गई। जी हां, ये फैसला था मुख्यमंत्री चुनने का। भाजपा हाईकमान ने नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री चुनकर अपनी ही पार्टी को झटका दिया। बात करें मध्य प्रदेश की, तो चुनाव से पहले भाजपा ने तरह तरह के वादे किए, अनेकों तरह की गारंटियां दी, लेकिन इन वादों और गारंटियों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बजट। लेकिन संयोग से मध्य प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और अब इन वादों की लिस्ट काफी लंबी है, जिन्हें पूरा करने के लिए नवनिर्मित मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सोच में डूब जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पर इतना कर्ज है कि पूरी तरह से भाजपा सरकार चकरा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि सूबे की आर्थिक स्थिति पर लोड बढ़ रहा है, क्योंकि पहले से ही एमपी पर 4 लाख रुपए का कर्ज लदा हुआ है और इसके बाद भी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरबीआई से फिर 2000 करोड़ का लोन मांगा है। मोहन यादव ने राज्य के खर्च का हवाला देते हुए डिमांड की है। ये राज्य सरकार की खराब वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज की तरफ इशारा है। सत्तारूढ़ भाजपा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के वादों को पूरा करने के कठिन काम में जुट गई है। जब मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभाली, तो उन्हें लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जिससे उभरने के लिए काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अब फिर से इनका कर्ज मांगना राज्य को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलने के जैसा है, क्योंकि प्रदेश में इससे पहले भी भाजपा की ही सरकार थी, जिसमें खूब घोटाले हुए, विकास तो हुआ नहीं। हाँ, मगर कर्ज जरूर बढ़ गया है। याद हो कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जैसी योजनाओं को भाजपा के करीबी मुकाबले में जीत दिलाने में मदद करने का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अकेले 2023 में 44,000 करोड़ का उधार लिया, जिसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान भी 5,000 करोड़ भी शामिल था। अब नई सरकार आने के बाद राज्य सरकार का खजाना खाली है। ऊपर से राज्य सरकार के पास वादों की लंबी लिस्ट है। प्रदेश में सरकार होते हुए भी भाजपा ने जमकर वादे किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुबानी वादे किए, बल्कि बकायदा घोषणाएं पत्र जारी किया और इसे मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 नाम दिया गया। घोषणा पत्र में महिला सम्मान, आवास, परिवहन, शिक्षा जैसे कई अन्य क्षेत्रों को लेकर भी बड़े दावे किए गए। इतना ही नहीं, इन 92 पन्ने के संकल्प पत्र में 10 प्रमुख संकल्पों के अलावा अनेक गारंटी शामिल किए गए हैं। भाजपा लगातार अपने चुनावी कार्यक्रमों में महिलाओं के मुद्दे उठा रही। इतना ही नहीं, इस 92 पन्ने के संकल्प पत्र में 10 प्रमुख संकल्पों के अलावा अनेक गारंटी शामिल किए गए हैं। भाजपा लगातार अपने चुनावी कार्यक्रमों में महिलाओं के मुद्दे उठा रही है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान मिलेगा। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वादे किए हैं। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने का वादा किया गया है। हाईटेक हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने की बात कही गई है। इसी के अलावा एम्स के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का संकल्प लिया गया है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को 5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी। 20,000 करोड़ के निवेश से सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या 2 गुना होगी। मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्येक लोकसभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके अगले 5 वर्षों में और 2000 सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। साथ ही किसानों को लेकर भी भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन भाजपा शायद ये भूल गई कि इतने बड़े वादे
को पूरा करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, जो कि अभी मध्य प्रदेश के पास है ही नहीं। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन प्रदेश के कर्ज को कैसे संभालेंगे, ये सवाल आज भी जनता उनसे पूछना चाहती है, लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि प्रदेश पर जो इतनी बड़ी रकम का कर्ज है, ये कोई बड़ा कर्ज है या ये कर्ज प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा डालेगा। मैं आज इस बात को लेकर चलना चाहता हूं। मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि ये बात सही है कि एजेंडे को बात करी, मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। साथ ही मोहन यादव ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य के बजट पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कोई भी कल्याणकारी योजना धन की कमी के कारण नहीं रुकेगी। कुछ लोगों ने मुद्दे उठाए हैं और कहा है कि योजनाएं बंद हो जाएंगी, ये एक अनावश्यक डर है। लाडली लक्ष्मी योजना सहित कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र रामायण और गीता जैसा है और आश्वासन दिया है कि पिछली सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। विपक्षी कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है। पार्टी प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने के अलावा हर बच्चा अब 40,000 के कर्ज में है। भाजपा लगातार मध्य प्रदेश को दिवालियापन की ओर धकेल रही है। वे कब समझेंगे? हफीज ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और सरकार बनती है तो वो राजस्व उत्पन्न करने के लिए नए स्रोत खोजने की कोशिश करती। कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रही है कि प्रदेश में फैले इस कर्ज को आखिर कब खत्म किया जाएगा, कब खत्म होगा, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जिनके राज में ना जाने कितने घोटाले हुए, प्रदेश में युवा बेरोजगार हुए, मरीजों का इलाज नहीं हो सका। बता दें कि एक तरफ कर्ज का बोझ है जो मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार है जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में अंदर ही अंदर फूट डाल रहा है। ऐसा इस वजह से है कि एक बार के विधायक बने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और उनके नीचे भाजपा के उन नेताओं को रख दिया जिनका अपने आप में एक वजूद है। काफी सीनियर लेवल के नेताओं को भी महज मंत्री ही बनाया। जिस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मध्य प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि एमपी में ज्यादा दिनों तक सब कुछ सही नहीं चलेगा। बढ़ते कर्ज को लेकर बीजेपी की नींद उड़ रही है। इतना ही नहीं, और कर्ज लेने के लिए मोहन यादव सरकार आरबीआई का दरवाजा खटखटा रही है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। भाजपा किस तरह से इस कर्ज के बोझ से निजात पाएगी और मध्य प्रदेश की जनता का भला कर पाएगी। इतना ही नहीं, अब जिस तरह भाजपा ने यहां मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया है, यदि ये वादे पूरे करने का सिलसिला जल्द ही नहीं शुरू हुआ तो भाजपा को भारी नुकसान भी हो सकता है। ये नुकसान कहीं और नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में होगा, वो भी इसलिए क्योंकि 2024 चुनाव सर पर है और अगर मध्य प्रदेश में भाजपा वादे पूरे करने में अगर कामयाब नहीं होगी तो इसका असर न केवल मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा और भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका भारी नुकसान हो सकता है और फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।